नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बैठका में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि आपके हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से लगातार महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है, बेलगाम होती जा रही है, इससे हम सभी परेशान हैं, चाहे वो सब्जी भाजी हो, खाद्य पदार्थ हो या फिर कुछ और हो। और इसमें रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला दूध भी अछूता नहीं है। फिलहाल दूध के दामों में पिछले 4 महीनों में लगभग 5 से 6 रुपए का इजाफा हो चुका है। लगातार ये जारी है। ऐसा नहीं कि इससे दुग्ध किसानों को कोई खास मुनाफा हो रहा है, इससे सीधा मुनाफा हो रहा है उन कंपनियों को जो उनसे 32-33 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीद रही है और उसको बेच रही है 56 से लेकर 58 रुपए और 70 रुपए तक के लिए। इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, जिससे कि सीधे इसका असर आम जन की जेब पर पड़ रहा है, किसानों पर पड़ रहा है, किसान जो दुग्ध किसान है उनकी आय पर पड़ रहा है। और इसीलिए आज का जो हमारा विषय है, मलाई खा रहे मुनाफाखोर। तो कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, इसके बाद हमें ये कहना पड़ रहा है कि मुनाफाखोर जो है उनको ही फायदा हो रहा है। किसान और आम लोग कहीं ना कहीं बढ़े हुए दामों की वजह से परेशान हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवदत्ता जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष देवभोग मिल्क पार्लर संघ के। बहुत स्वागत है शिवदत्ता जी आपका। हरक मालू जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मालू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत मालू जी आपसे ही करता हूं। जिस तरह से दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन किसान भी, उनको भी ऐसा बहुत मुनाफा नहीं मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, उत्पादक को उत्पादन का यदि वाजिब मूल्य नहीं मिला तो उसमें उसके साथ अन्याय हो रहा है। उस बात को अपने को पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज के उत्पादक को पर्याप्त दाम मिले, और बिल्कुल। यदि उसमें बीच में जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, सरकार उनको ध्यान करे और सरकार उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जी मालू जी, वापस आऊंगा आपके पास में। जी शिव जी दत्ता जी। जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष है देवभोग मिल्क पार्लर संघ के। शिव दत्ता जी, आपसे समझना चाहते हैं आखिरकार ये मुनाफाखोरी क्यों हो रही है, मुनाफे का खेल क्यों चल रहा है, मलाई कौन खा रहा है और क्यों आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं सहकारी संगठन जो है वो प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। इस कारण जो है मुनाफाखोरी चल रहा है। पहला, जैसे किसानों से 35 रुपया 32 रुपये में दूध लेकर मार्केटों पे 70 रुपये 80 रुपये में बेचा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है ना। बीच का जो डिफरेंस है उसमें सरकार को लगाम लगाना चाहिए। ये क्यों नहीं लग पा रही लगाम? लेकिन क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग फीस के बारे में भी, जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे जानकारी है कि 1 से 2 रुपए डीलर का कमीशन होता है जो पैकेट दूध खरीदा जाता है उसमें, और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में 10 से 12 रुपए का खर्चा आता है। सब कुछ अगर जोड़ भी लिया जाए तो मैक्सिमम 47 से 50 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन हम खरीद रहे हैं 70 रुपए तक में। तो ये जो लगभग 23 रुपए का अंतर आ रहा है, ये बड़ी राशि है। ये बड़ी राशि इसलिए है क्योंकि बीच में जो ये इनका जो प्रोसेसिंग का जो मामला है, इसमें कंपनियां बोलती है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम बाहर जानकारी नहीं दे पाएंगे, है ना कहीं मैं आपको पहले ही बताया कि ये प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा देने का काम है, जिसके चलते प्राइवेट कंपनियां अपने रेट को बढ़ोतरी करने के लिए ही जो है सहकारी समिति के साथ साठगांठ करके ये काम कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का है और छत्तीसगढ़ की जनता का है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मालू जी हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ किसान भी परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये परिस्थितियां क्यों बन पा रही है? क्यों इसको लेकर कोई नियंत्रण नहीं है? क्यों इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्या है क्या मैडम? चलो अपना तो एक ही। मालू जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? मालू जी, क्या मेरा मेरा सवाल सुन पाए हम? हेलो जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है मालू जी, आप जहां पर भी एक जगह पर अगर आप बैठकर बात करेंगे तो शायद हम आपको बेहतर समझ पाएंगे, आप भी हमें समझ सुन पाएंगे। तो सवाल मेरा यही था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो दाम है वो तो बढ़ाए जा रहे हैं,
लेकिन इस पर कोई नियंत्रण करने के लिए कोई मध्यस्थता नहीं हो रही है, ना ही इसमें दुग्ध संघ की तरफ से कुछ हो रहा है, ना ही इसमें खाद्य विभाग की तरफ से कुछ हो रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इसमें पिस रहा है दुग्ध किसान और उपभोक्ता। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें किस तरह से दूध के दाम जो है वो तय होते हैं। लगभग 30 से 32 रुपए 35 रुपए तक के कंपनियां किसानों से दूध खरीदती है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि आप सुनते हैं टोन्ड मिल्क, अनटोल्ड मिल्क, फैट वाला मिल्क, बिना फैट वाला मिल्क। उसके बाद उसमें 12 रुपए, लगभग 10 से 12 रुपए की प्रोसेसिंग फीस आती है, 1 से 2 रुपए का डीलर कमीशन होता है। कुल मिलाकर 45 से 47 रुपए किसी कंपनी को खर्चा आता है दूध का एक पैकेट बनाने में, वो भी मुनाफा लेने के बाद। लेकिन हमसे कितना लिया जा रहा है? 56-58 रुपए से ये शुरू होते हैं दाम और जाते हैं 70 रुपए तक। अमूल दूध का जो पैकेट आता है 1 लीटर वाला फैट दूध का, वो आता है 70 रुपए का। इसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं वो भी इसके आसपास है, कोई 68 में बेच रहा है, कोई 69 में बेच रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो 23 से लेकर 25 रुपए का जो बीच का अंतर है वो आम उपभोक्ता से वसूला जा रहा है। और जिम्मेदारों से जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो इस पर वो कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर सवाल यही आता है कि आखिर ये जो 23 से 25 रुपए है, इसके लिए क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? इसको अगर कम कर दिया जाता है, थोड़ा किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है, थोड़ा आम उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जाता है, तो सीधी सी बात है इसके दाम कम हो जाएंगे और आपको और हमको राहत मिलेगी, क्योंकि ये रोजमर्रा की इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, हर कोई दूध का कंजम्पशन करता है। वापस से आता हूं मैं आपके पास शिवदत्ता जी, इस मामले को लेकर कितनी बार संघ की तरफ से कुछ प्रयास किए गए कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, इसको ऊपर लेवल पर पहुंचाया जाए? छत्तीसगढ़ देवभोग मिल्क पार्लर संघ जो है बार बार शासन को इस बात से अवगत कराते आया है कि भाई किसानों का जो संपत्ति है वो किसानों को ही फायदा दिया जाना चाहिए इससे, और छत्तीसगढ़ की जनता की यह संपत्ति है, छत्तीसगढ़ की जनता को भी इसमें एकदम कम रियायत कर जो है दुग्ध उत्पाद मिलने चाहिए। लेकिन शासन जो है कहीं ना कहीं इधर कर्मचारियों के भरोसे और कर्मचारियों के दबाव में काम करती है। सरकार किसी की भी हो, आने के बाद सब कर्मचारी ही चलाते हैं। हमने ये देखा है, हमारा डिमांड जो है बार बार अनदेखा करती है सरकार। कितनी बार आप लोग ये कोशिश कर चुके हैं इस तरह की आप सरकार तक बात पहुंचाएं? हम हर साल ही प्रयास करते हैं कि शासन को इस बात से अवगत कराएं कि जो है दुग्ध महासंघ गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको ठीक किया जाए। तो केंद्र से भी अभी जो हुआ है दुग्ध महासंघ का विलय जो हुआ है नेशनल डेयरी बोर्ड में, हमने आशा किया है कि जल्द से जल्द ये ठीक होगा, किंतु अभी तक तो अब 1.5 महीना 2 महीना होने को है, तालमेल बैठने को दिख नहीं रहा। चलिए, वापस आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन मालू जी जुड़े हुए हैं। मालू जी, आपसे ही ये समझना चाहते हैं, आखिर ये जो बीच में ये जो अंतर है ये क्यों नहीं कम हो पा रहा है? इसको लेकर जिम्मेदार एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? किस तरह से बतौर सामाजिक कार्यकर्ता इसको लेकर आपको लगता है कि आवाज उठाने की जरूरत है? हर घर, कोई घर ऐसा नहीं हो जिसमें दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, और इस बात को क्यों नहीं ध्यान किया जा रहा है? भाई साहब भी जैसा बता रहे हैं कि हम लगातार हर साल प्रयास करते हैं दुग्ध महासंघ की ओर से, है ना, पर सरकार को और ध्यान देना चाहिए। और अभी तो उनमें चेयरमैन भी नियुक्त हुए हैं, उनसे मिलके भाई ये जो दूध सरकार को मिल रहा है और जो दूध पब्लिक को मिल रहा है तो बहुत अंतर गैप आ रहा है 15-17 रुपए का। तो इस 15-17 रुपए को कैसे कम किया जाता है, इसकी कार्य योजना बनाना चाहिए और इससे जनता को फायदा मिले, क्योंकि ये एक जरूरत की चीज है, चाहे बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो, बहुत आवश्यकता चीज है। इसको प्रायोरिटी बेस पे इसका निदान किया जाना चाहिए। जी, इसके लिए क्या प्रयास बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपकी तरफ से किए जा रहे हैं या लगता है आपको करने की जरूरत है? किस तरह से इसको? नहीं, ये विषय मेरे ध्यान में आज पहली बार लाया गया है। मैंने कभी इस बात को, क्योंकि मेरे पास अमूल और ये सब नहीं आते, मेरे पास तो गाय का और भैंस का दूध आता है, इसलिए मैंने इस विषय को कभी ध्यान नहीं दिया। पर क्योंकि अभी ये विषय मेरे सामने लाया गया है, लगभग 23 से 25 रुपए का अंतर आ रहा है मालू जी। अच्छा, 17 मेरे को ध्यान जैसे बात हो रही, 23 से 25 तो सो मच। 23 से 25 रुपए जी। ये क्यों आ रहा है इसका डिफरेंस था भाई साहब?
इसका अंतर इसलिए आ रहा है सर क्योंकि कंपनियां ये बता नहीं रही है प्रोसेसिंग फीस, जो इनका प्रोसेसिंग का जो एक कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है, टोन करना, जी। अनटोन करना, उसको टेस्ट करना, तमाम जो चीज़ें होती है पैक करना, ये 12 रुपए के लगभग खर्चा आता है, 10 से 12 रुपए। और अगर हाँ। पूरा खर्चा भी मिला ले तो 47 रुपए आता है एक पैकेट पर खर्चा कंपनियों को, लेकिन वो बेच रही है सब मिला के 58 से लेकर 70 रुपए में जी। तो और ये लगभग हर 1-2 महीने के अंदर ये दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। जी जी जी। तो ये तो अनुचित है और इस पर कंट्रोल सरकार का नहीं है, ये बात अपन मानना चाहिए अपने को। और सरकार के अभी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष भी बने हैं कोई, उनको भी इस बात को ध्यान में लाकर और कहाँ आखिर भाई कंपनियों में और पब्लिक के बीच में कहाँ ज्यादा पेमेंट हो रहा है, और बीच में मध्यस्थ जो हैं दुग्ध महासंघ है या जो भी जिनके द्वारा मिलता है दूध, उन पर कहाँ गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो मैं एक सीधी बात करूंगा कि अब सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि जनहित का मुद्दा है ये। जनता को क्यों दूध ज्यादा में मिले और सरकार उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करे। बिल्कुल, जो अधिकार सरकार के पास है और फूड खाद्य विभाग इस पर तत्काल सक्रिय हो और खाद्य विभाग के अधिकारी जांच करें। लेकिन शिवदत्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवदत्ता जी, जिस तरह से बार बार ये जो दाम बढ़ रहे हैं, 1-1.5 महीने के अंदर ही हमने देखा कि हाल फिलहाल में ही 2 रुपए दूध के दाम बढ़े, उसके पहले भी 2 रुपए बढ़े थे। पिछले 3 से 4 महीने में लगभग 6 से 7 रुपए का इजाफा हुआ है। तो जब ये इजाफा होता है तब क्या आप लोगों से कोई बातचीत होती है, किस तरह से कोई बीच में कोई मीडिएटर कोई होता है? इसमें जो है साल में 2 बार 3 बार जो है दुग्ध महासंघ बैठक लेता है हमारा। सिर्फ यही विषय हमसे अछूता रहता है कि दूध के दाम बढ़ाने हैं। हम इनको बार बार कहते हैं कि दूध का दाम यदि आप बढ़ा रहे हैं तो हमको बताइए, क्योंकि हमको उपभोक्ता को बताना होता है। उपभोक्ता कहीं से भी नहीं चाहता कि दूध का दाम इतना बढ़ जाए। 2002 में इसी दूध का दाम 3 रुपये 3.5 रुपये आधा लीटर था। आज वही दूध का दाम 40 रुपये 42 रुपये आधा लीटर हो गया है। ये बहुत विडंबना है कि बिल्कुल शिवदत्ता जी, बीच में आपको रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ रही है। तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का दावा किया है। भारत सरकार के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। तो सीज फायर की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर ये बात हम आपको बता रहे हैं, खबर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी खबरें चल रही है ये बहुत ही जिम्मेदाराना खबरें दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो भारत सरकार के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों ने पुष्टि की है, भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कहा गया है। इस बात को भी हम आपको स्पष्ट कर दें। तो तनाव के हालात के बीच लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो अन्य देश हैं वो चिंतित हैं, और हर कोई अपने अपने तरीके से इसको लेकर आगे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, बढ़ रहा है। तो अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी है, उनकी तरफ से ये बात आई है। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों देशों को लेकर इस बारे में बात की है, और उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि दोनों देश संयम बरतें। और अब उन्होंने ये पोस्ट किया है भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर। हालांकि आज ही एक खबर और आई है, पाकिस्तान के जो डेप्यूटी पीएम है, उप प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर भारत संयम बरतता है तो हम भी संयम बरतने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, दबाव जो है वो पाकिस्तान पर हमसे ज़्यादा है। शुरुआत उसने की है और हम अपनी आत्मरक्षा में ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब ये जो प्रतिक्रिया आई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके बाद आगे क्या निर्णय होता है ये देखना होगा, समझना होगा किस तरह से आगे दोनों देश बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है। तो अमेरिका की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो एक
तो इस खबर पर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत सरकार की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात भी कही जा रही है सूत्रों के हवाले से। इस पर भी क्या कोई प्रतिक्रिया आती है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दोबारा रुक करते हैं बैठका के हमारे उस विषय पर जो कि आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। मलाई खा रहे हैं मुनाफाखोर, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दूध को लेकर जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं इसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है, सीधा नुकसान उपभोक्ताओं को हो रहा है। जो दूध 32-33 रुपए में किसानों से खरीदा जाता है, दूध किसानों से उनसे खरीद कर 70 रुपए तक में बेचा जा रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर भी मार पड़ रहा है, मुनाफा किसान भी नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे में हमारे खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव दत्ता जी बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है देवभोग मिल्क पार्लर संघ के, और हमारे साथ हरक मालू जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। शिव दत्ता जी अपनी बात पूरी करें। क्या संघ के साथ कोई बातचीत नहीं होती है दाम बढ़ाने से पहले? क्या किसानों के बीच, आपके बीच और जो दुग्ध संघ है उनके बीच कोई समन्वय दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं? दुग्ध महासंघ के अधिकारी बार बार यही कोशिश करते हैं कि हमारा समन्वय ना हो, है ना, हम एकजुट ना हो सके और ये जो है जिस तरह से चला रहे हैं अपने मनमर्जी से उसी तरह से चलता रहे इनका काम। हम बार बार शासन से भी मांग करते आ रहे हैं और हर जब भी बैठक आयोजित होता है दुग्ध महासंघ का, शासकीय विभागीय या सहकारी संघ का जो भी बैठक होता है उसमें हम ये भी बात रखते हैं कि जब मूल्य वृद्धि किया जाए, क्योंकि दूध का दाम बढ़ने से उसके सभी प्रोडक्टों का दाम बढ़ जाता है, चाहे वो घी हो, चाहे पनीर हो, चाहे लस्सी हो, चाहे खोआ हो, चाहे वो मठा हो। जो मठा 1.5 रुपये 2.5 रुपये में पहले मिलता था मठे का पाउच, आज वो 10 रुपये 12 रुपये में बिक रहा है। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में यही एक पेय चीज़ होता है जो आदमी भरोसे के साथ जो है सेवन करता है। रास्ते में जो छोटे छोटे गुमटियाँ रहती है देवभोग की, उस पर भरोसा दिखाते हैं लोग कि हाँ इससे हमको अच्छा राहत का चीज़ मिलेगा, चाहे वो लस्सी हो, छाछ हो, मीठा दही हो, सादा दही हो। किंतु देवभोग के अधिकारीगण जो है हमेशा प्राइवेट कंपनियों को ही फायदा पहुंचाने का देखते हैं, जिसके कारण आज अमूल, वचन, गाया जैसे कंपनियां यहाँ राज कर रही है। देवभोग का धीरे धीरे इसी कारण सेल भी डाउन होते जा रहा है। जो 43,000 लीटर का बिक्री रायपुर में था, आज वो सिमट कर 11,000 लीटर हो गया। जो पूरे प्रदेश में 80,000 लीटर का सेलिंग था, वो पूरा सिमट कर 46,000 लीटर हो गया। कहीं ना कहीं ये कुल मिला के नुकसान ही कर रहे हैं, इसके फायदे की सोच नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि जो दूसरी कंपनियां उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें एक और बात देखी रिसर्च में कि प्रदेश में जो दूध की मांग है और जितना दूध सप्लाई हो रहा है वो आधा हो रहा है। किसानों से जो संघ लेता है दूध 70,000 लीटर हर दिन लेता है ये, और 42,000 लीटर ही बिकता है। बाकी का जो दूध है कहा जाता है कि वो दूसरी कंपनियों को बेच दिया जाता है 42 रुपए की दर पर। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिली भगत की वजह से इस तरह की चीजें हो पा रही, मुनाफा वहां से कमाने के लिए यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि समाचार के माध्यम से हमको ये सूचना मिल रही है कि पीछे के दरवाजे से जो है दूध का बिक्री इन लोग कर देते हैं। हमको बताया जाता है कि हम पाउडर दूध बना रहे हैं, लेकिन वो पाउडर का उपयोग कब करते हैं और किस तरह से करते हैं वो आज तक समझ में नहीं आया, है ना। दूध जो पीछे के दरवाजे से बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आता है कि भाई यदि कम रेट में प्राइवेट कंपनियों को भी दूध देते होंगे और कच्चे पक्के का यदि खेल होता होगा तो कईयों लाखों का खेल चल रहा है इसमें, जिसमें सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल। सेल पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सेल पर भी असर पड़ता है। जितना दूध बिकना चाहिए उतना बिकता नहीं, जितना मट्ठा या बाकी उत्पाद बिकने चाहिए वो नहीं बिकते हैं। देखिए क्या होता है, जब उपभोक्ता को सामान की जरूरत होती है उस समय जो है आपूर्ति ना करने से कहीं ना कहीं उपभोक्ता का जो है भरोसा टूटता है इससे कि यहाँ जाने से हमको सामान नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जैसे आप मान के चलिए राखी आया, दिवाली आया, होली आया, कोई भी त्यौहार आता है, सबका भरोसा होता है कि देवभोग का पेड़ा हम लेंगे और हमारे परिवारजनों को भेजेंगे या खाएंगे या बांटेंगे। तो उनका ये भरोसा उस समय तोड़ दिया जाता है। जैसे अभी आप मान के चलिए कोई कार्यक्रम के लिए कोई प्रोडक्ट मांगेंगे, वो ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास क्षमता ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरे को फायदा पहुँचाने का ही काम करते हैं। दूसरे को फायदा पहुँचाते पहुँचाते ये अपना कर्म स्थली भूल गए हैं कि ये हमारी मातृ संस्था है, इसको भी हमको बचा के रखने की ज़रूरत है। हम कहीं ना कहीं इसी बिजनेस से
इसी काम से जुड़े हैं बचपन से। इसी कारण हमको लगता है कि हमारी मातृ संस्था बचे रहने चाहिए। हम कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, सब पार्लर संघ के कार्यकर्ता यही कोशिश करता है कि बिल्कुल। देवभोग को कोई चोट ना आए, कोई आँच ना आए। बिल्कुल, अब इसका सीधा सीधा जो है निर्णय वो सरकार को करना है कि कैसे ये जो मध्यस्थता निभाते हुए इस पर नियंत्रण किया जाए ताकि उपभोक्ता और दुग्ध किसानों को भी इसका फायदा मिले और राहत मिले। बहुत शुक्रिया शिवदत्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हारक मालू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।